हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी कॉमर्स क्लासेस। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 22C तक, जो क्वेश्चन नंबर 22C था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक आपको शुरू करवाया था। एक टेबल भी बनवाई थी, टेबल में सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस टेबल के थ्रू आपको मैंने वो टेबल भी समझा दी थी। अगर वो टेबल चाहिए हो तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको टेबल स्क्रीनशॉट फोटो भेज दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले टॉपिक या और कोई जो अब तक करा चुका हूँ तो वो डाउट वहाँ टेलीग्राम चैनल में क्लियर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है। तो आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले टॉपिक के जो क्वेश्चन रह गए थे वो और कंप्लीट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 23A से। तो 23A पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23A। सो क्वेश्चन नंबर 23A में है ए बी एंड C started business on 1st July 2015. Calculate interest on drawing of Mr. A. A, B एंड C ने 1st जुलाई 2015, 1st जुलाई मीन्स 3 मंथ्स छोड़ के, जो मई, वो अप्रैल मई एंड जून में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा है, जुलाई से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए की ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। 23 का ये है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 9% पर एनम फॉर 9 मंथ एंडिंग। कैलकुलेट करनी है ड्राइंग फॉर 9 मंथ एंडिंग मीन्स 9 मंथ वाला केस है। आपको 6 मंथ वाला करा चुका हूँ मैं, क्वार्टर वाला करा चुका हूँ और एवरी मंथ वाला भी करा चुका हूँ। ये 9 मंथ एंडिंग वाला पहला केस आया है। फॉर 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2016 इफ ही विड्रू। एक ही कह रखी है कि अगर वो विड्रॉ करता है 10,000 पर मंथ, ₹10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की शुरुआत में। एवरी मंथ कर रहा है, 9 मंथ तक करेगा मीन्स 31 जुलाई, वो 31 मार्च 2016 तक करेगा, क्योंकि जुलाई से जो अगली मार्च आएगी वो 9 मंथ तक होएगा उनका फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि उन्होंने 1 जुलाई 2015 को बिजनेस स्टार्ट करा है। तो चलिए आज मिस्टर ए 23A से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए की ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। सो 23A क्वेश्चन हो गया स्टार्ट। हमें मिस्टर ए की ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। वो 10,000 पर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं मिस्टर ए। ओके, कितनी? 10,000 पर मंथ की। ओके, 10,000 पर मंथ मीन्स 9 मंथ की कितनी हो गई? 90,000। 10,000 इंटू 9 सिंपली है, मल्टीप्लाई कर देना इनको। 90,000 तो उसकी टोटल ड्राइंग होगी किसी मिस्टर ए की। ओके, 90,000 टोटल ड्राइंग है मिस्टर ए की। एंड देन इंटरेस्ट रेट है 9%, तो 9/100 एंड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 9 मंथ की है। आपको 9 मंथ वाले केस में मैं टेबल में बता चुका हूँ। स्टार्ट में बिगिनिंग है तो 9+1 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 9+1/2। आप इसको 10 लिख सकते हैं ब्रैकेट में, आपको बस समझाने के लिए बता दिया। 10/2 और 5/12 भी कर सकते हैं। इंटू में मंथ तो करते ही हैं जितने मंथ होते हैं। जैसे 10/2 करके 5 आता तो 5 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, पर अपॉन में 12 जितने भी मंथ्स आएंगे 5 मंथ्स का आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके अपॉन में 12। तो 10/2 इंटू 12 तो आएगा, क्योंकि जितने ईयर में मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स। तो ये करेंगे कैलकुलेट, 0 से 0 कट हो जाएगी एंड 2 से 10 5 पे और 3 से 12 गए 4 पे, ये 3 पे, ये 4 2 4 5 0 एंड देन 2 2 5। सो ये कट चुका है एंड देन आंसर हमारा आ जाता है 23A का 3375। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं ₹3375। ये मिस्टर ए की ड्राइंग हम कैलकुलेट कर चुके हैं। किसकी? मिस्टर ए की। 23A कवर हो चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 23B। तो फर्स्टली we read the question number 23B. So let's start. Continue. ये रहा क्वेश्चन 23B। 23B में ए बी एंड सी
स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2015 कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 3 मंथ्स के गैप के बाद कर रहे हैं, मीन्स फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, बट वो 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो 9 मंथ की ड्राइंग कर रहा है। जैसे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर बी, इसमें मिस्टर बी की ड्राइंग कैलकुलेट करनी है @ 9% पर एनम, मीन्स रेट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 9% फॉर 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2016। कैलकुलेट कब तक की करनी है? 31 मार्च 2016 की, मीन्स 9 मंथ की। क्या भी रखे 9 मंथ एंडिंग वो कर। इफ और क्या रखा है? इफ ही विड्रू, मीन्स वो बिजनेस में ड्रॉइंग कब कर रहे हैं? ₹10,000 पर मंथ, मीन्स 10,000 पर मंथ कर रहे हैं, तो 10,000 इंटू 9 करके 90,000, तो उसकी टोटल ड्रॉइंग है 90,000 है, क्योंकि 10,000 हर महीने कर रहा है, 9 महीने की 9,000, 90,000 हो गई। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मीन्स एंड ऑफ एवरी मंथ वो ड्रॉइंग कर रहा है, तो एंड के केस में 9 - 1/2 मीन्स 8/2 इंटू 12। आप 4/12 भी कर सकते हैं, 8/2 इंटू 12 भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। तो इसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं 23B की। सो मिस्टर बी की कैलकुलेट करनी है। 90,000 उसकी टोटल ड्राइंग है, 90,000, इंटरेस्ट रेट 9%, 9 - 1 8/2 इंटू 12। सो आप ये कैलकुलेट करेंगे, हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी मिस्टर बी की 2700। बहुत आसान है, आपको ये कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। एंड देन क्वेश्चन नंबर 23C। तो 23C पहले रीड कर लेते हैं एक बार। तो 23C फर्स्ट वी रीड क्वेश्चन नंबर 23C। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23C। इसमें है A, B एंड C स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई। इसमें भी वही सेम केस है, 1 जुलाई 2015 को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं A, B एंड C। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर C। इसमें मिस्टर C की कैलकुलेट करनी है @ 9% पर एनम। ये ड्राइंग की रेट है कि 9% पर एनम जो रेट है ड्राइंग की। फॉर 9 मंथ एंडिंग, 9 मंथ एंडिंग की कैलकुलेट करनी है 31 मार्च। 9 मंथ एंड कब हो रहे हैं उन्होंने ये भी बताया, 31 मार्च 2016 को, ठीक है। और कह रहे हैं इफ ही विड्रू ₹10,000 पर मंथ, उन्होंने ये कह दिया 10,000 पर मंथ है, विड्रू कर रहे हो कौन? मिस्टर सी। बट ये नहीं कहा कि मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है या मंथ के, सिर्फ ओनली कह दिया 10,000 पर मंथ, ये भी नहीं बताया बिगिनिंग में और एंडिंग में, कुछ नहीं कहा। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि मिस्टर सी जो ड्राइंग कर रहा है वो मिडल में कर रहा है ड्राइंग, तो हम मिडल किस करके कैलकुलेट करेंगे किसकी ड्राइंग? मिस्टर सी की। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द ड्राइंग ऑफ मिस्टर सी इन क्वेश्चन नंबर 23C। सो टोटल ड्राइंग 10,000 पर मंथ है, 9 मंथ की कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग तो 90,000 हो जाएगी। सो पहले मिस्टर सी लिख लेते हैं ऐसे, टोटल 90,000, 10,000 इंटू 9, क्योंकि 9 मंथ की ड्राइंग हो गई 90,000, और इंटरेस्ट रेट हो जाएगी 9/100, और वो कर रहा है 9/2 करके करेंगे 4.5 मंथ की, क्योंकि मिडल की मान लेते हैं, तो 9/2 करते हैं उस केस में, इंटू में 12। तो ये थोड़ा सा कट कर लेते हैं, जैसे 0 से 0 कट, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 2 4 5 0, 2 2 2 5, 2 2 5 इंटू 9 इंटू 3। तो ये हमारी आ जाएगी ड्राइंग 3038.5 आएगी, तो आप 3038 भी लिख सकते हैं इन केस। क्वेश्चन नंबर 23C, 0.5 जरूरी नहीं लिखना, 3038 पॉइंट लगा के छोड़ सकते हैं, 3038 भी लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24A की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24A। सो ए नहीं है इसमें, 24 में दो केस हैं, ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं? पहले कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, एक ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। ओके, इफ ही हैज विड्रॉन ₹60,000, क्या साफ कह दिया 60,000 विड्रॉ कर रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2016, डेट भी गिवन है 1 अक्टूबर 2015 को, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8% पर एनम। 8% पर एनम रेट वो भी गिवन है हमारे को
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट गिवन है, रेट भी गिवन है हमारी इंटरेस्ट रेट, बट ये नहीं, ये भी पता है हमें कितने पर एनम कह दिया जी। आपको ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जैसे पर एनम का जब क्वेश्चन में गिवन हो 8% पर एनम एंड ओनली 8%, ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए, ए एंड बी, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस सेम लगेगा आपको। इफ सी हैज विड्रॉन 60,000 ऑफ 1 अक्टूबर 2015 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8% पर एनम, बस सेकंड केस में पर एनम गिवन नहीं है, मतलब वार्षिक साल की, जो साल की इंटरेस्ट रेट है 8% है। तो उस केस में हम जब पर एनम गिवन हो, क्वेश्चन में कह रखो कि 8% पर एनम, 6% पर एनम, तो उस केस में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इफ इन द क्वेश्चन पर एनम इज नॉट गिवन देन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर फुल ईयर। मीन्स अगर पर एनम क्वेश्चन में गिवन नहीं होएगा तो हम क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 ईयर की कैलकुलेट करेंगे, 1 ईयर के हिसाब से। तो चलिए दोनों केस करते हैं। एक में तो दोनों केसों में 60,000 ड्राइंग है एंड 9% रेट है, 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ होते हैं, ये सबको पता ही है। तो पहले करते हैं 24A। फर्स्ट केस है हमारा, जो मिस्टर ए की ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। मिस्टर ए ने टोटल ड्राइंग करी है 60,000 एंड इंटरेस्ट रेट है 8%। तो 8% इंटू, फर्स्ट केस में पर एनम मैं आपको बता चुका हूँ, जब पर एनम होता तो हाफ हो जाता है, मतलब 6 मंथ की ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो ये 1/2 इंटू 4, 0 से 0, 2400 फर्स्ट केस की आ जाएगी। एंड सेकंड केस में पर एनम नहीं था, कुछ पर एनम का नहीं कह रखा, एंड सेकंड केस में ए की ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 इंटू 8/100 जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें पर एनम नहीं है तो 1 ईयर की कैलकुलेट करेंगे। 12/12 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 1 ईयर के कैलकुलेट कर रहे होते तो ये 1 ही आएगा फिर भी, तो सीधे ना लिखे तो भी हो सकता है। तो 4800 आ जाएगी, 8% 60,000 का 4800, फर्स्ट केस सेकंड केस। क्लियर है। पर एनम होगी तो हाफ मंथ की, पर एनम का कुछ गिवन नहीं है, कुछ कह नहीं रखा इतने मंथ की कैलकुलेट करनी है, मीन्स 6 मंथ तो हो रहे हैं, बट पर एनम की गिवन नहीं है। 8% पर एनम की कब की है, तो उसमें 1 ईयर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे हम। आपको दोनों केस मैंने बता दिया, पर एनम वाला और विदाउट पर एनम वाला। अब ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा 25 एंड 26। उस क्वेश्चन में अब इसी के न्यूमेरिकल आ गए, जैसे दो हम करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने 25 क्वेश्चन में, एंड 25 में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड करंट अकाउंट प्रिपेयर करने पार्टनर्स का, एंड 26 क्वेश्चन में जर्नल एंट्री एंड कैपिटल अकाउंट है। बस उसमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घुमा के कह रखे कि ये पार्टनर ऐसे ड्राइंग कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। बट क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, तो वो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कैपिटल के विड्रॉन करने के बारे में, कि पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉन कर लिया है ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है क्या। सो फर्स्टली वी रीड इट फास्टली। सो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, करंट अकाउंट का बैलेंस है ऑन फर्स्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को कैपिटल बैलेंस अवेलेबल है अमित का ₹5000, 5000 अमित का, नमित क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड आएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से, एंड नमित का ₹2000 क्रेडिट साइड, एंड कौन है ये, रुचि का है 1000 डेबिट साइड। मीन्स ये आएगा, जैसे हमारा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से आता है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा रुचि का टू बैलेंस ब्रोड डाउन के नेम से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। अमित गेट्स अ मंथली सैलरी, अमित को एक सैलरी मिल रही है 1500 पर मंथ, मीन्स 18,000 होल ईयर की है। अमित ड्रॉज, अमित के ड्रॉइंग के बारे में कह रखा है, ड्रॉज के नाम से दिखा दिया आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। अमित ड्रॉज ₹2000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, एंड अमित फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब एवरी मंथ की ड्रॉइंग है, फर्स्ट डे की ड्रॉइंग है स्टार्टिंग में एवरी मंथ की। तो उस केस में क्या होता है 12 + 1/2, मतलब 13/2, 6.5 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 6.5/12 कर सकते हैं आप, 13/2 × 12 भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। अमित ड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ ड्रॉइंग कर रहा है, एंड स्टार्टिंग में ही कर रहा है, एंड नमित कर रहा है 2000 ऑन द डेट, ऑन द लास्ट डेट क्या रखा, ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, मीन्स लास्ट डेट कर रहा है तो 12 - 1 11/2 × 12 करके कर लेंगे। एंड रुचि ड्रॉज ₹6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर,
एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रही है, मीन्स क्वार्टर होते हैं 4, तो 6 × 4 24,000 उसकी ड्राइंग हो जाएगी रुचि की। एंड रुचि इंटरेस्ट चार्ज होएगा, एंड ऑफ क्वार्टर कर रही है तो 12 माइनस 3 9/2 × 12 करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे रुचि की। एंड उसके बाद क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है 12%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 के एंड का प्रॉफिट दे दिया। बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी के एडजस्टमेंट से पहले 74,040 रुपये, 74,040 रुपीज़। शो करंट अकाउंट्स शो करने हैं, बट उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना जरूरी है, क्योंकि उससे जो प्रॉफिट ट्रांसफर होएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कैलकुलेट करके जो ट्रांसफर करेंगे, वो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी प्रिपेयर करेंगे एंड करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स प्रिपेयर करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। सो ये कॉलम प्रिपेयर है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है वो शो कर देते हैं। करंट अकाउंट ये हमारा नीचे जो बना हुआ है करंट अकाउंट है पार्टनर्स का। करंट अकाउंट में बैलेंस शो करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नेम से। बाय जो क्रेडिट साइड है उनका क्रेडिट साइड, जो डेबिट साइड है उनका डेबिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित का 5,000 क्रेडिट है, नमित का 5,000 क्रेडिट है, एंड रुचि का डेबिट साइड है। ये हमारी डेबिट साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड वाली। एंड इसका डेबिट बैलेंस गिवन है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित नमित का क्रेडिट साइड तो शो कर दिया, एंड रुचि का जो 1,000 हमारा डेबिट साइड है वो भी शो कर देंगे। एंड इसके बाद जो इसमें पर्टिकुलर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉलम है, इसमें ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये हमारा कॉलम ऐसा होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सो इस क्वेश्चन में अब पहले प्रॉफिट शो कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 74,040 था, 74,040 रुपीज़। एंड उसके बाद सैलरी की एडजस्टमेंट है, तो सैलरी मिल रही है किसको, चेक करते हैं। अमित गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ 1,500। अमित को सैलरी मिल रही है 1,500 रुपये पर मंथ की। तो टू सैलरी डेबिट साइड आती है हमारी सैलरी, एंड ड्राइंग ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है हमारा क्रेडिट साइड। बाकी सारे आइटम जो पार्टनर्स को मिल रहे हैं, ये पार्टनर्स पेड कर रहा है इसलिए क्रेडिट साइड, एंड पार्टनर को मिल रहे हैं वो डेबिट साइड, इस साइड चले जाएंगे क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट होता तो कैपिटल में, अब करंट है तो करंट में। तो टू सैलरी टू अमित, नीचे लिख सकते हैं 1,500 पर मंथ है तो 12 मंथ की हो जाएगी 18,000। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब बस और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, वो हम वर्किंग नोट में कर लेंगे। सो वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं पहले। वर्किंग नोट हो जाएगा पार्टनर्स का ये। वर्किंग नोट पहले 3 पार्टनर्स हैं, एंड अमित कर रहा है ड्राइंग। अमित कर रहे 2,000 ड्राइंग कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है, वो भी स्टार्टिंग में। तो 12,000 इंटू 20,000 इंटू 12, हर मंथ कर रहा है 2,000 कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग हो गई उसकी 24,000। ठीक है, 24,000 उसकी टोटल ड्राइंग हो गई, और हर मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा है, हर मंथ में कर रहा था 12 + 1/2। तो अमित की ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्स्टली अमित लिख देंगे, अमित में 24,000 इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है 12%, तो 12/100। एंड ये हर मंथ की स्टार्टिंग में कर रहा है तो 13/2 इंटू 12। सो 12 से 12 कट, 0 से 0 कट, 2 से 120, 120 इंटू 30, 1200। ये हमारी आ जाएगी अमित की जो ड्राइंग है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 13, ये हमारी आ जाएगी 1,560 रुपये। ये 1,560 अमित की आ गई। ऐसे ही दूसरी है जो नमित की कैलकुलेट करेंगे। नमित की वो 24,000 ड्राइंग कर रहा है, क्योंकि
2000 पर मंथ है एंड 12,000 तक ड्राइंग कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है, 24,000 टोटल ड्राइंग हो जाएगी। 24,000 उसकी नमित की ड्राइंग हो गई एंड वो एवरी मंथ एंडिंग में कर रहा है, तो 12 माइनस 1 11/2 इंटू 12 वो कैलकुलेट करेंगे एंड इंटू में इंटरेस्ट रेट हो जाएगी जो 12% है। सो 0 से 0 का, 12 से 12 का, 2 से 120 एंड ये आ जाएगा 1320 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नमित का, अमित का आ गया 1560 एंड रुचि का कैलकुलेट करेंगे। रुचि, रुचि 6,000 एवरी क्वार्टर कर रही है, एवरी क्वार्टर के एंडिंग में कर रही है, तो उसके क्वार्टर के कैलकुलेट कर लेंगे 24,000 क्योंकि उसकी ड्राइंग है जो टोटल। तो ड्राइंग है 6,000, वो एवरी क्वार्टर में ड्राइंग कर रही है, क्वार्टर 4 होते हैं, तो 24,000 टोटल ड्राइंग हो गई। एंड में कर रही है तो 12 माइनस 3 9/2 इंटू 12 करके कैलकुलेट करेंगे। 9/2 इंटू 12, इंटरेस्ट रेट 12%, जो इंटरेस्ट इन ड्राइंग आएगी वो लिखेंगे यहाँ 0 0 12 से 12 का 2 120 120 इंटू 90 1080, ये आ गई 1,080 रुपये रुचि की ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो फर्स्टली भी पहले ड्राइंग लिख लेंगे क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में ड्राइंग लिख लेते हैं यहाँ। टू ड्राइंग्स जो कैपिटल कहीं नहीं आती, ओनली करंट अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट में इधर कैपिटल अकाउंट में आती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग शो नहीं करते क्योंकि इससे पार्टनर को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है ड्राइंग से। तो ड्राइंग उनकी तीनों पार्टनर की 24,000 है, तो 24,000 24,000 एंड 24,000 ये उनकी ड्राइंग हो गई। एंड देन इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो वो आ जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, सो फर्स्टली अमित, नमित एंड रुचि। सो अमित, नमित एंड रुचि का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर चुके हैं। ये रहा 1560, 1320 एंड 1,080। सो ये हम शो कर देंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1560, 1320 एंड 1,080। तो ये टोटल हमारा 12 जाएगा एंड ये कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होएगा, ओ सॉरी करंट अकाउंट में, क्योंकि इसमें कैपिटल फिक्स है। सो ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, तो ये टोटल आएगा 3960 और ये ट्रांसफ़र होएगा पहले हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि वहाँ क्रेडिट साइड था तो ऑफकोर्स यहाँ डेबिट साइड आएगा, क्रॉस में चलते हैं अकाउंट। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1560, 1320 एंड 1,080। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो चुका है, सारी एडजस्टमेंट हो गई। बस ड्राइंग के रिलेटेड ये एडजस्टमेंट थी जो एक इम्पोर्टेंट थी बस इसमें, कि वो स्टार्टिंग में कर रहा है वो क्वार्टर में कर रही है ऐसे। तो इसका ये टोटल आ जाएगा 78,000 इस साइड का, इसमें से 18,000 डिडक्ट होके ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू अमित्स कैपिटल, नमित्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट एंड रुचि, सॉरी कैपिटल नहीं करंट अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे करंट अकाउंट है। सो आप करंट अकाउंट लिखिएगा, अमित्स करंट अकाउंट, नमित्स करंट अकाउंट एंड रुचिस करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट है अगर कैपिटल फिक्स है, इन दैट केस ये करंट अकाउंट प्रिपेयर करें हमने, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इनका टोटल 60,000 प्रॉफिट है, ये 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो ये 60,000 हो गया हमारा। जैसे तो 3:1 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे ए बी सी है, जैसे अपना अमित, नमित एंड रुचि है, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन तीनों का टोटल करेंगे। पहले अमित का कैलकुलेट करेंगे, तो 3 में इन तीनों का टोटल 6, जैसे तो 10,000 इंटू 3 30,000। सो अमित का आ जाएगा 30,000, ऐसे नमित का 20,000 एंड रुचि का 10,000। तो ये हमारा शो कर देंगे हम 30,000, 20,000, 10,000। ओके, शो कर दिया हमने।
ऐसे ही ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा करंट अकाउंट में पार्टनर्स के, जो ये करंट अकाउंट करें हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 30,000, 20,000 एंड 10,000 ये ट्रांसफ़र हो गया। बट इससे पहले हमने एक सैलरी और ट्रांसफ़र कर दी थी, वो आपने भूल गए हम, तो अब कर देते हैं। बट आप पहले ही करिए क्वेश्चन में बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी किसको मिल रही है? ओनली अमित को 18,000। बाकी आप टोटल करेंगे इसका, अमित नमित एंड रुचिका करते हैं टोटल। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। करंट अकाउंट पहले देख लेते हैं टोटल अमित का टोटल देखते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है या डेबिट साइड का? जिस साइड का ज़्यादा होगा उससे अपोजिट साइड में हमारा करंट अकाउंट क्लोज होएगा। तो अमित का कैपिट करंट अकाउंट में 5,000, 30,000, 35,000 और इंटू 18 53,000 इसका टोटल हुआ। अमित के करंट अकाउंट का 53,000 में से 24,000 एंड 1,560 रुपीज़ डिडक्ट होके हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD। तो ये आ जाएगा हमारा 27,440 रुपये अमित का, 27,440 अमित का। एंड ऐसे ही नमित का इस साइड का टोटल 22 हो रहा है, देखो 22,000। बट डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 24,000 और ये प्लस में जो भी है पहले ये बंद हो गया। एंड नमित का जो हमारा इस डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, देख रहे हैं 25,000 30 320 25,320 एंड 25,320 यहाँ का टोटल हो जाएगा। इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा, तो यहाँ नमित का हमारा बैलेंस क्लोज होएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD क्लोजिंग कैरी डाउन। सो अमित का तो डेबिट साइड बंद हो गया एंड नमित का ये कम है इधर का बैलेंस, तो इस साइड बंद होएगा। नमित का कितना कम है हमारा? 3320 3320 एंड रुचि का भी इसी साइड बंद होएगा क्योंकि 10,000 इस साइड का कम है। 24 25 25 इंटू 20 26,080 रुपीज़, 26,080 रुपये इस साइड है, तो इस साइड बंद होगा क्योंकि जब डेबिट साइड का अमित का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था इसलिए अमित का डेबिट साइड बंद हुआ। एंड नमित और रुचि का हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए इनका बैलेंस क्रेडिट साइड बंद हुआ है बैलेंस। ओके। एंड रुचि का आ जाएगा डिडक्ट करके इसमें से 26,080 में से 10,000 16080 16,080। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको शो करना चाहूँगा क्वेश्चन इन द बुक एंड द क्वेश्चन नंबर 16 आंसर ऑफ क्वेश्चन 16 1,25,000 के क्वेश्चन के आंसर शो करने हैं। 60,000 डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा जो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके आए हम। एंड द कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी शो हो रहा है 27,440 अमित का हमारा आ गया एंड नमित का 3320 भी आ गया एंड रुचि का 16,080 भी आ गया। डेबिट साइड आया इन दोनों को एंड अमित का क्रेडिट साइड आया। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं एक बार जल्दी से। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रीड करना क्वेश्चन नंबर 26। PQ&R पार्टनर्स है क्वेश्चन नंबर 26 में। एंड द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी है उनका ऑन 1 अप्रैल 2015 को। 1 अप्रैल 2015 को PQ का बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। P का 8 लाख क्रेडिट एंड Q का 5 लाख क्रेडिट एंड R का 20,000 डेबिट, 20,000 डेबिट का। तो एज पर जो मैंने आपको बताया जैसे करंट अकाउंट में शो कर रहा था पिछले क्वेश्चन में, ऐसे ही इसका टू बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से R का 20,000 शो कर देंगे। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, उनके पार्टनरशिप टर्म के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज होएगी एंड इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 12%। पार्टनर की ड्रॉइंग ऐसे है कि P विड्रीव, फर्स्ट केस है जो P विड्रीव ₹10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मीन्स हर महीने ड्राइंग कर रहा है। एवरी मंथ ड्राइंग के मैंने बता दिया था एवरी मंथ के एंडिंग में ये कर रहा है, तो एवरी मंथ में 12 मंथ के केस होता है तो 12 माइनस 1 बाई 12 माइनस 1 11 11 बाई 2 इंटू 12 करके कैलकुलेट करेंगे। एवरी मंथ कर रहा है 10,000 इंटू 12 1,20,000 ड्राइंग हो गई P की एंड क्या होगी
क्याऊ विड्रू 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। मीन्स क्याऊ ने अपनी कैपिटल में से वो कर ली विड्रॉ, जो कैपिटल उसकी गिवन थी ना, जैसे बैलेंस था इसका 5 लाख, पी के आर का 5 लाख, जो हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस था, तो वो बिजनेस से पैसे निकाल के ले गया, तो पैसे ले गया तो क्या उस बैंक पैसे चले गए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होएगा कि भैया पैसे चले गए, टू बैंक अकाउंट के नेम से शो होएगा, बट क्या डेबिट होएगा, क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पैसे कौन ले गया, क्या ले गया, सो एंट्री हो जाएगी क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। ये उसकी ड्रॉइंग नहीं है, ये उसकी कैपिटल विड्रॉन है। एंड आर क्या, आर विड्रू रुपीज 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये आर की ड्राइंग दे दी 1,20,000 होल ईयर की ड्राइंग है। इस पे इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ का, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट 12% रेट है ओनली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 टू 31 मार्च 2016 4,30,000, 4,30,000 उसका वो दे दिया, तो होल ईयर का प्रॉफिट, तो 4,30,000 जनरल एंट्री करते पहले। इस क्वेश्चन में हमें ओनली जर्नल एंट्री करनी है, एंड जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 26 का कॉलम है हमारे पास। 26 में हमें जनरल एंट्री करनी है एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो इसलिए फर्स्ट जो जनरल एंट्री करेंगे हम इस सेकंड पॉइंट की करेंगे, क्योंकि इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड हमारे डाउट जो आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के गलती करेंगे वो गलती नहीं होगी। तो पहली एंट्री ये करेंगे, क्या विड्रू 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को क्या विड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स उसकी जनवरी फरवरी एंड मार्च के 1,20,000 उसकी टोटल कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख में से 1,20,000 वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1,20,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो 3,80,000 उसकी कैपिटल रहेगी लास्ट 3 मंथ, तो 1,20,000 वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री आ जाएगी क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो एंट्री कर लेते हैं, क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिख देंगे नरेशन में रुपीज 1,20,000 विड्रॉन बाय क्याऊ, तो 1,20,000 क्याऊ ने विड्रॉ कर लिए, तो उसकी एंट्री हो जाएगी, नरेशन आप जरूर लिखेगा रुपीज 1,20,000 विड्रॉन बाय क्याऊ। सो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसमें जो बैलेंस गिवन था हमारे, पहले बैलेंस शो कर लेते हैं जल्दी से, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, क्याऊ का पी का 8 लाख, क्रेडिट क्याऊ का 5 लाख, क्रेडिट आर का डेबिट है तो 2, बैलेंस ब्रोड डाउन पी क्याऊ को वहाँ शो कर चुके हैं, एंड आर का 20,000 डेबिट है, तो 20,000 आर का डेबिट साइड शो हमने कर दिया है। सो आर का डेबिट साइड शो करने के बाद अब जो उनकी पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग जो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, पार्टनर का वर्किंग नोट, पी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर को नहीं मिलेगा, आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आर ने ऑलरेडी अपने जो कैपिटल थी उससे ज्यादा विड्रॉ कर रखा है, तो आर का नेगेटिव बैलेंस है, 20,000 डेबिट बैलेंस है, मीन्स वो नेगेटिव बैलेंस है, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो पी को मिलेगा, पी का जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आप एडिंग बनाएंगे, उसके नीचे फर्स्टली पी लिखेंगे, पी 8 लाख कैपिटल है, तो इंटरेस्ट रेट है 10%, 10% मीन्स 80,000 आ गई पी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड क्याऊ की 5 लाख रही है। क्याऊ की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम करेंगे 10% ऑन 5 लाख, 10% ऑन 5 लाख फॉर 9 मंथ, क्योंकि 9 महीने उसकी कैपिटल कितनी रही 5 लाख, एंड उसके बाद उसने 1,20,000 1 जनवरी को विड्रॉ कर ली, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा उसको 5 लाख पे 10%। सो 9 मंथ का 5 लाख इंटू 10/100 10% रेट एंड इंटू 9/12, जो उसका 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी आ गई, क्या की आ गई 37,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 मंथ के लिए, एंड अब करेंगे 10% ऑन 3,80,000 1,20,000 जो उसने विड्रॉन कर लिए सेकेंड, उसमें मैं बता चुका हूँ, थ्रू 10% ऑन 3,80,000 फॉर 3 मंथ्स। सो ऐसे लिखेंगे
कैलकुलेट करेंगे 5 लाख इंटू 10% जो रेट है इंटू 3/12, तो ये आ जाएगा हमारा 9500 एंड टोटल आएगा इसका मीन्स जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा आपको वो मिला 47,000। कई ऐसे कर देंगे कि 5 लाख कैपिटल है 10% दे देते हैं 50,000 आ जाएगा, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि उसने विड्रॉ ही कर ली 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को विड्रॉल लगाने के बाद तो उसकी 3,80,000 रह गई ना लास्ट 3 मंथ में, तो लास्ट 3 मंथ में कैपिटल में 3,80,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा ना कि 5 लाख पे। ओके, सो ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, तो अब इसमें एंट्री करनी है, तो इसमें वो नहीं करना हमें, क्या एंट्री करनी है इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो एंट्री ऐसे हो जाएगी, पहले पहले आप चेक कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है हमारा डेबिट साइड, तो डेबिट साइड आता है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट, P&L लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। टोटल कितना हो गया उनका 80,000 एंड 47,000, तो 1,27,000 इनकी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गई। एंड ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाली एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए नीचे लिख देंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड अब इसके बाद एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट, वहाँ पे क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इस एंट्री में डेबिट होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है, तो 2 P's कैपिटल अकाउंट एंड 2 Q's कैपिटल अकाउंट। आर को तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि आर का ओनली नेगेटिव बैलेंस गिवन था, तो 1,27,000 है, तो ये 80,000 एंड 47,000 ये हमारी कैपिटल ट्रांसफर हो गई। एंड अब जैसे हम वो करते हैं, इससे पहले भी आप कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। एंट्री का ये नहीं है कि एक फॉर्म हमें करना है जैसे। सो अब हम प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो यहाँ होएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट P&L लिख रहा हूँ, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं जो लिखते हैं ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो। तो ये हमारा जो प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना गिवन था, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे 26, तो इसमें क्वेश्चन था 4,30,000, 4,30,000, तो ये हमारी एंट्री भी हो गई। सो एंट्री कर लिया है हमने क्लियर सारी लगभग। तो अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली एंट्री एक इंपॉर्टेंट रह गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या उन्हें तो कैपिटल विड्रॉ कर ली, क्या उन्हें वो इंटरेस्ट का कि वो ड्राइंग नहीं है, तो अब ड्राइंग किस किस की है, ओनली P&R की ड्राइंग, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट करेंगे। एंड उससे पहले हम ये इंटरेस्ट ऑन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया मैंने, सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था CAP, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आप कैलकुलेट करेंगे वो P&R को है क्योंकि क्या उन्हें तो कैपिटल विड्रॉ करी है, कोई ड्राइंग नहीं करी, तो उसके लिए हमें पहले ये लिखना पड़ेगा कि हम ड्राइंग पहले आप एंट्री करने से पहले कि ये पता करिए कि एंट्री होएगी कैसे, तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है हमारी क्रेडिट साइड, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस किस की होएगी, वो दोनों की आएगी, इनकी नरेशन जरूर लिखना, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हमारा हो रहा है डेबिट, तो अगले में क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट कैसे होएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होता है हमारा डेबिट साइड, तो जो जो ड्राइंग कर रहे हैं जैसे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कर नहीं रहा क्योंकि क्यू ने कैपिटल विड्रॉ करी है, उसने ड्राइंग नहीं करी। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो वहाँ डेबिट था इस एंट्री में क्रेडिट होएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके,
सो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं पी एंड क्यू की। तो पी के बारे में कह रहे हैं कि वो 10,000 हर मंथ विड्रू कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो आपको ऐसे पूरा लिखना है। सो फर्स्टली हम पी की कैलकुलेट कर लेंगे। पी ने ड्राइंग करिए 10,000 पर मंथ कर रहा है, वो हर मंथ के एंड में कर रहा है, तो 1,20,000 उसकी ड्राइंग हो गई। तो 1,20,000 उसकी टोटल ड्राइंग हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट है 12%, तो 12/100 और इस वो कर रहा है हर मंथ के एंड में, तो 11/2 इंटू 12, तो उसकी ड्राइंग आ जाएगी 6600। आप कैलकुलेट ज़रूर करिएगा। एंड क्या की एनी एंड आर की आएगी, फिर आर भी ड्राइंग कर रहा है, उसकी टोटल आर की क्या दी 1,20,000 ड्राइंग करी है उसने। ओके, तो इंटरेस्ट रेट 12% एंड 6 मंथ की। जब कुछ नहीं कह रखा होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो सिर्फ ड्राइंग दे रखे, इंटरेस्ट रेट दे रखे, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसमें 6 मंथ की आ जाएगी 7,200। तो यह आ गई हमारी पी की आ गई 6600 एंड क्यू की आ गई 7,200। टोटल 13,800। तो ये 13,800 ये एंट्री हो जाएगी। एंट्रियां करें अभी हम। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साथ ट्रांसफर कर देते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं अभी में बाय बैलेंस, वो सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर का, जो मिला था ओनली पी एंड क्यू को, क्योंकि आर का नेगेटिव बैलेंस था, इसका था 80,000 एंड इसका था 47,000 एंड ये माइनस में इंटरेस्ट। पहले ड्राइंग्स लिख लेते हैं जो पार्टनर की ड्राइंग्स है। टू ड्राइंग्स की क्या वो होगी जो उनकी ड्राइंग थी, 1,20,000 पी की एंड 1,20,000 आर की। एंड क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि क्या वो विड्रॉ लगा रहा है, विड्रॉ कर रहा है अपनी कैपिटल में से, जो ये 5 लाख कैपिटल है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगी जो हमने फर्स्ट एंट्री करी है। इसमें क्या होगा, कैपिटल अकाउंट देखिए डेबिट हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट 1,20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जो एंट्री भी कर चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पी एंड आर का क्या करनी है, पी का है 6600 एंड आर का 7,200। तो अब हमारा प्रॉफिट आएगा, ये एंट्री हो चुकी हैं हमारा। ये देखिए प्रॉफिट था 4 लाख का है, 4,30,000 का। अब पार्टनर्स का जो हमारा इसमें से डिडक्ट करेंगे क्या क्या और ऐड करेंगे क्या क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है वो हमारा होता है शो क्रेडिट साइड, एंड उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करेंगे जो 6600 है एंड 7,200 का था, 13,800 की वो प्लस कर देंगे। मीन्स जो 4,30,000 था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी 13,800 की, वो ऐड हो जाएगी, तो 4,43,800 टोटल इस साइड का हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। एंड उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिडक्ट करेंगे, ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारी ऐड हो चुके हैं, बस ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा क्रेडिट साइड आता है। क्रेडिट साइड क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल है 1,27,000। तो इसमें से 4,43,800, 4,43,800 में से 1,27,000 घटा देंगे। 4,43,800 में से घटाएंगे हम 1,27,000, तो 3,16,800 आ जाएगा, 3,16,800। ये क्या आ जाएगा, 3,16,800। ये हमारा प्रॉफिट है। और रेशो के बारे में कुछ नहीं कह रखा, जब रेशो के बारे में कुछ ना कह रखा हो तो क्या हो जाता है, रेशो इक्वल। तो अब हमारा ये 3,16,000 जो 800 आया, ये हमारा आपको मैंने बता दिया कैसे आया। प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होएगा जो क्रेडिट साइड होता है, एंड उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा 1,27,000, फिर आ जाएगा 3,16,800 जो हमारा प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है डेबिट साइड प्रॉफिट। तो लिख देंगे प्रॉफिट, एंट्री करनी थी इस क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट तो सबको मिलेगा चाहे कोई पार्टनर हो क्या कैपिटल हो, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पी के आर में 3,18,000, 3,16,800 है जो ये 1,05,600 इक्वल रेशो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, 1:1 इक्वल रेशो 1,05,600 आएगा इनका, 1,05,600। इनकी नरेशन जरूर लिखिएगा आप फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
1,05,600 इक्वल प्रॉफिट है जो ट्रांसफर हो चुका है। अब ये कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे हम। किस नेम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,05,600, 1,05,600 एंड 1,05,600। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो चुका है। अब इनका कैपिटल अकाउंट बंद होएगा। ये देखते हैं किस साइड बंद होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कहीं यहाँ भी बंद करा था बाय बैलेंस सीडी के नाम से। पहले करते हैं पी का बंद 8,80,000 एंड 1 लाख, तो 9,85,600 टोटल हो जाएगा किसका? हमारा पी का। तो पी का हमारा टोटल करने के बाद इसमें से हम घटा देंगे जो उसके डेबिट साइड के आइटम है, घटा देंगे। तो पहले जल्दी से इसका टोटल हो गया हमारा पी का 9,85,600, 9,85,600 ये हमारा पी का हो चुका है इस साइड का। एंड इसमें से ये जो ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये माइनस कर देंगे तो पी का आ जाएगा हमारा, यहाँ बैलेंस बंद हो जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से 9,85,600 यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि उसका डेबिट साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का, सॉरी क्रेडिट साइड का ये ज़्यादा है क्रेडिट साइड का। तो 9,85,600 में से ये 1,20,000 और 6600 घटा के आ जाएगा 8,59,000, 8,59,000 आ गए। एंड इसी तरह से क्यू का भी इस साइड का ज़्यादा है 5,47,000 प्लस 1,05,600 इसमें प्लस करेंगे तो 6,52,600 में से ये घटा देंगे 1,20,000 जो उसके बैंक में उसने विड्रॉल करा है, क्योंकि क्यू ने और कुछ नहीं करे, ड्राइंग भी नहीं है क्या कि ना इंटरेस्ट ड्राइंग है। तो 1,20,000 ये घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 लाख जो बंद हो रहे हैं 32,600, 5,32,600 ये आ गया हमारा क्यू का। एंड इसका देखते हैं आर का। आर का आपने देखा हो तो 1,20,000, 1,40,000 एंड कुछ 1,47,200 इसका आ रहा है आर का हमारा। ये हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है आर का, तो हमारा आर का बैलेंस बंद होएगा यहाँ पे। स्टार्ट यहाँ पे हुआ था वैसे उसका आर का बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आर का टोटल हो रहा है 1,47,200 एंड इसका यहाँ टोटल लिख देते हैं 6,52,600। इसमें से ये डिडक्ट होएगा 1,05,600 तो ये आ जाएगा 41,600 आर का। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्लोजिंग बैलेंस देख लीजिए 41,600, 8,59,000, 5,32,600। तो ये देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन के आंसर चेक कर लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,05,600 टोटल। तो इनका हमने हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट आ चुका है, देख लीजिए 1,05,600 जो एंट्री में आया था। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होता था 3,16,800, 3,16,800 टोटल प्रॉफिट था। इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जब ये आ गया ईच पार्टनर का इसके आगे लिख भी रखा है। बैलेंस ऑफ कैपिटल 8,59,000 आ गया हमारा पी का एंड क्या होगा 5,32,000 क्रेडिट एंड आर का 41,600 हमारा डेबिट भी आ चुका है। तो इसी के साथ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। एंड 27 ये क्वेश्चन है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कह रखा है, ये आप खुद करेंगे। एंड अगले टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक है वो हमारा अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।